पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। सोनभद्र भूमि कांड के दोषी अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद भी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला यूपी के कन्नौज जनपद में देखने को मिला। यहाँ अधिकारियों ने पहले किसान की जमीन ये कहकर खाली करवा ली कि ये ग्राम सभा की जमीन है, फिर उसी जमीन पर कुछ लोगों ने गौशाला बनाने के नाम पर कब्जा दिखा दिया। दबंगों ने अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष को बुलाकर गौशाला का शिलान्यास करवा दिया। मामले की जानकारी किसानों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया और इसकी जानकारी ग्राम प्रधान को दी। ग्राम प्रधान ने कब्जे की शिकायत अधिकारियों से की। मामला छिबरामऊ क्षेत्र के तहसील के सरदाबाई गांव का है, जहां पर गांव के रहने वाले नूर मोहम्मद व कई अन्य किसान सालों से जमीन पर खेती करते आए हैं। किसानों का कहना है कि तहसील के में आग लगने के कारण कई गांव के अभिलेख जल गए थे, जिसको लेकर पूर्व में कई अधिकारियों ने चकबंदी होने तथा यथ स्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया था, लेकिन बावजूद सत्ता पक्ष के नेताओं ने अधिकारियों से मिलीभगत कर जमीन को ग्राम सभा का बनाकर खाली करवा दिया। ग्राम प्रधान की माने तो जमीन खाली करवाने के बाद अधिकारियों ने ग्राम पंचायत को सौंप दी है। उनके बिना आदेश के एक प्राइवेट संस्था गौशाला बनाकर उस पर कब्जा करने की जानकारी मिली तो उसने अवैध कब्जे की शिकायत अधिकारियों से की। मामला जब मीडिया के सामने आया तो छिबरामऊ तहसील के उप जिलाधिकारी गौरव शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी किरकिरी न हो इसलिए अवैध गौशाला को जमीन से हटवा दिया। फिरोज बारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। हमारा नाम सुलेमान है साहब। क्या हुआ आपकी जमीन को कैसे खाली करा दी? साहब का नाम गया उन्होंने कहा अब हमें क्षेत्र में पट्टा थे, हमारे बाप के नाम के पट्टा, तो कहना गया उन्होंने कहा अभी तक हम जोतत आए और अभी 23 जून को हमारी खाली कराई है अचानक। कोई हमारे पास कोई अग्न नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ नहीं आया। हमारा कहना गया ये इसका वो नहीं था जो हमें कोई आगा आया, कोई बात कोई आई है नहीं हमारे पास। तो मुस्लिम होते हुए इसलिए जमीन हमारी छीन ली गई। पालते थे, हाँ इसी से गरीब किसान, हाँ किसान है और हमारा इसी वजह से पेट पलता था बाल बच्चों का सबका। और कहना वो साहब खाली करा ली। अब कौन कब्जा करे? अब तो वही लोग करें भाई। कौन लोग? ये यादव हो कहना गया उन्होंने जाटव। क्या नाम है? जया प्रसाद, प्रमोद और बाकू नाम तो वो है आजम। आज लोग बाकू का नाम तो टाइम ही है तो लोग टाइम लॉकडाउन के दौरान शिलान्यास किया जाता क्या? हाँ तो वो हम तो जानी नहीं ना हमें मालूम होती कोई बात। कला पे शिलान्यास किया गया क्या? हाँ खराब किया गया था आपकी जमीन पे, आपकी जमीन पर? हाँ। क्या गलत तरीके से किया गया था क्या? हाँ अब जाना है हमारे साथ। सन 1976 में मेरे पिताजी के नाम पट्टा हुआ था। ग्राम में चंद मुस्लिम समाज के भूमि परिवार है, उनको भूमि होने के नाते 1976 में पट्टा हुआ था। तब से लेकर अब तक जोते हुआ था। प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण 23 जून 2020 को नायब तहसीलदार ने प्रशासन की मिलीभगत से सत्ता की हनक में प्रधान प्रधान को सुपुर्द की गई जमीन। हमारे परिवार का उसी गुजर बसर होती थी। हमारे परिवार के लोग गरीब मुस्लिम समाज के हैं। ग्राम में चंद ही लोग गांव में रहते हैं। और अब आज दिनांक 9 तारीख 8वां महीना 2020 आज लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र सिंह राजपूत जिलाध्यक्ष मौजूदा जिलाध्यक्ष व ग्राम के शरारती तत्व प्रमोद जाटव, सुनील बिहारी, विनोद यादव, सत्यराम यादव, गटू यादव ने ये प्रोग्राम करवा के ग्राम जो है जमीन गौशाला लॉकडाउन के दौरान स्थापित करवा दिया। जारी हुआ है ऐसा कुछ?
सन 2013 में धारा 4 हुआ था। इसकी जले हुए राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ चकबंदी का कोई अधिकार है और चकबंद जले हुए ग्राम में का अभिलेख न बने होने के कारण कोई खाली नहीं किसी ज़मीन करवा सकता। हमारे गांव में तो तमाम लोग फर्जी ग्राम समाज की ज़मीन जोते हुए, ये तो मेरी पट्टे की ज़मीन थी, मेरे परिवार की पट्टे की ज़मीन थी। सब गरीब मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं, कमज़ोर लोग हैं और उन्होंने खाली करवा ग्राम प्रधान शुरू कर दिया। आज इस पर गौशाला स्थापित करवा दिया। क्या लिखित में कोई ऐसा कोई आदेश आया था खाली कराने? कोई लिखित कोई आदेश नहीं हुआ। जवानी रशीम साहब ने कहा, किसने कहा? नायब तहसीलदार महोदय ने किसी नेता के कहने पर सत्ता पक्ष की हनक में जितवा दिया। लिखित कोई आदेश नहीं है साहब। मुस्लिम समाज दबे हुए लोग हैं, चंद लोग गाँव के दबे हुए तो हैं। गत वर्षों हमारा कब्रिस्तान यादव लोगों ने कब्जा कर लिया था, आज तक नहीं कुछ नहीं हुआ। आपने इससे पहले शिकायत की, मैंने जगह कब्रिस्तान मामले में प्रार्थना पत्र दिया था और कई बार प्रार्थना पत्र 15 डिसमिल फौजी धीरपुर वालों ने कब्जा कर लिया था। इसकी खेत की कभी शिकायत की थी कि आपके? मैंने लिखित शिकायत की, लेकिन मैं उस वक्त सपा सरकार थी, तब मेरी सुनी नहीं गई। आज भाजपा सरकार, हमारी जमीन परिवार की छीन ली गई। सब गरीब व्यक्ति, मुस्लिम समाज कमजोर लोग हैं, मेरी कोई सुनता है नहीं। सत्ता पर सत्ता के हनक में और प्रशासन की मिली भगत से कब्जा कर लिया गया। हमारा नाम जमील अहमद। क्या हुआ आपकी ज़मीन का? हमारी ज़मीन का साहब जो है वो सन 76 से साहब जो है पट्टा हुआ था हमारा, और उसके बाद में तब से अब तक हम जोत रहे फसल कर रहे थे। और जो है कुछ लोगों जो है यादव लोग हैं, कुछ पंडित लोग, मतलब उन्होंने सत्ता पक्ष का असर दिखा के हमारी ज़मीन का कब्जा छुड़वा लिया। और ये हमारे 2020 को कब्जा छुड़ाया हमसे, फसल जितवा दी उसमें जो खड़ी हुई थी। और जो ये हमारे विनोद यादव, सनाब रघुवीर यादव, प्रमोद जाटव, सनाब गया प्रसाद, इन लोगों ने जो है अपना सत्ता पक्ष का असर दिखा के हमसे जो है कब्जा छुड़वा लिया। आज जो है उन्होंने जो है अपना उसी ज़मीन पे, हमारी ज़मीन पे खेत पे जाके लोगों को इकट्ठा करके और लॉकडाउन का उल्लंघन करके उन्होंने जो है कम से कम 1500 आदमी इकट्ठे करे, वहाँ पे गाय बांध दी और हमसे कब्जा छुड़ा लिया। और जो है वहाँ गौशाला संबंधित उन्होंने खेत ले लिया। आज जो है तारीख 9, हमारी ज़मीन थी और कोई हमारे पास सहारा नहीं था। इसी हमारा सब लोगों का, बच्चों का, सबका जो पेट पालन पोषण हो रहा था। अब हमारे पास जो कुछ भी नहीं रहा, यही थी जो कुछ है हमारे पास। हम भूमिहीन हैं। और क्या कारण खाली कराएगी? सत्ता पक्ष के कारण खाली कराएगी आपकी ज़मीन? ये जो है सत्ता पक्ष के कारण जो है इन्होंने जो खाली करवा ली। ऐसा कुछ नहीं है चलिए मौजे में, मतलब कोई भी जो है अधिकारी मतलब जो है इसको आने को तैयार नहीं होता, ना खाली करवा सकता। इन्होंने जो है हमसे खाली करवा ली और दबंगई दिखा के। और लिखित में कोई आदेश आया था खाली कराने का? नहीं, लिखित में कोई आदेश नहीं आया था। ऐसे ही अपनी जो है नेता नगरी और जो है अपने दिखा के, अपनी दबंगई सत्ता पक्ष का पूरा असर दिखा के हमसे जमीन छीन ली। देखिए, सरदामई गांव में कुछ दिन पूर्व यहाँ पे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। उसी भूमि पर एक शिकायतकर्ता ही जो उस थे, उनके द्वारा एक अस्थायी गौशाला का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जो कि एक प्राइवेट संस्था के नाम से था, जो कि गलत है। जो कि नियमों के अनुसार किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी भूमि पर नहीं बनाया जा सकता है। 4 गायें उनके द्वारा रखी गई थी। ये नियम उनको समझाए गए तो उनके द्वारा स्वयं ही अपना गौशाला का जो अस्थायी बांस थे वो हटा लिए गए, और जो 4 गायें इसमें थी उनको ग्राम प्रधान की सुपुर्दगी में दिया गया है। और पास की गौशाला जो विशुनगढ़ गौशाला है उसमें उनको पहुंचाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है।